नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं जयपाल मीणा और आज हम आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में एक चर्चा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। आप सब भली-भांति जानते हैं कि मनीष सिसोदिया लंबे समय से शराब घोटाले में उनका नाम लिया जा रहा है। जो बीते एक हफ्ता से सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए आमंत्रित कर रही थी, बुला रही थी, उन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन वो बार-बार कभी अपने स्वास्थ्य का हवाला दे रहे थे, तो कभी अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर वह बचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जब सीबीआई ने प्रेशर बनाया, उसके बाद में मनीष सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुँचे और वहाँ हम एक खबर के हवाले से समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। शराब नीति केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने सुबह से लेकर अब तक 8 घंटे की एक लंबी पूछताछ की। उसके बाद आबकारी विभाग के एक आईएएस अधिकारी जो है, उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया कि मनीष सिसोदिया द्वारा एक ऐसा एक्ट तैयार किया गया, एक ऐसा कानून शराब नीति को लेकर तैयार किया गया, जिसमें सीधे-सीधे सरकार को फ़ायदा न होकर बड़े और मोटे रूप में व्यापारियों को उसका फ़ायदा मिलने जा रहा था। इस खबर के बाद हंगामा भी हुआ, खूब धूम भी मची और आप सबके सामने कि मनीष सिसोदिया फिलहाल में गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने 2 प्रमुख बयान दिए थे, जिन पर भी मैं दृष्टि आपकी रखवाने का प्रयास करूँगा। पहले तो डिप्टी सीएम ने कहा कि बच्चों मेहनत से पढ़ाई करना। उसका सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले उन्होंने लोगों के नाम संदेश में कहा, जब मैं टीवी चैनल में था, अच्छी सैलरी थी, एंकर था, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, सब छोड़कर केजरीवाल जी के साथ आ गया, झुग्गी झोपड़ी में काम करने लगा। आज जब ये मुझे जेल भेज रहे हैं तो मेरी पत्नी घर पर अकेली बहुत बीमार रहती है, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें इन्होंने बताई। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण बयान था वो भी इन्होंने जारी किया। उसमें सिसोदिया ने कहा कि देश के लिए भगत सिंह भी जेल गए थे। अब मनीष सिसोदिया एक चोर के केस में, एक भ्रष्टाचार के केस में जेल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वो अपने आप को भगत सिंह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगत सिंह हूँ और इसलिए जेल जा रहा हूँ। तो भैया ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि भगत सिंह कोई चोरी के केस में जेल नहीं गए थे। फिलहाल हम एक खबर का हवाला लेते हैं, तो उनका जो सुबह का बयान था वो ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे, ये बतलाना चाह रहे थे कि देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए तो मैं क्या जेल जाना तो छोटी सी बात है, जेल नहीं जा सकता हूँ। पूछताछ के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने कहा, आज फिर सीबीआई ऑफिस जा रहा हूँ, सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ में है। कुछ महीने जेल भी रहना पड़े तो परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी है। देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी वजह है। अर्थात मनीष सिसोदिया ये कहने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें जो भ्रष्टाचारी होता है उसे स्वतः ही पता चल जाता है कि अब अपना समय आ चुका है और मैं जेल जाने वाला हूँ। तो उन्हें आज सुबह ये एहसास हो गया था कि उनकी अब खेल खत्म हो चुका है, अब सीबीआई उनके बहकावे में नहीं आएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सुबह ही उनने बयान में कह दिया कि हाँ भैया, अब तो जेल भी जाना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन कहीं के वो अपने बचाव में अपने आप को भगत सिंह बताने का प्रयास करते रहे। इस पूरे घोटाले को हम 4 बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में शराब नीति लागू की थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे। वो क्या थे तर्क? तो दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, ये इनका प्रमुख बिंदु था। दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना था। शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना। हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा, ये इनकी शर्तें थी। शराबियों में उत्साह आता है कि चलो भैया शराब नीति लेकर आइए, अब शराब घर घर मोहल्ले मोहल्ले मिलेगी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक कागज पे मिल रहे हैं उसी प्रकार से। दूसरा, इनने जुलाई 2022 में एलजी ने इस पूरे मामले के बाद में 2022 जुलाई में एलजी ने शराब नीति मामले का घोटाला जो था उसका मुद्दा उठाया।
नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ हंगामा बोला और सीबीआई जांच की मांग कर डाली। सक्सेना जी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नज़रअंदाज करके भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए माफ करने के आरोप लगा दिए। ये भैया छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 144 करोड़ का घोटाले का आरोप भाजपा इस पे 1 वर्ष पूर्व ही लगा चुकी है, जुलाई 2022 में। अब मामला ईडी के पाले में पहुंचता है। अब ईडी और सीबीआई के पास पहुंचा जब, तो ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि शराब लॉबी की मिलीभगत और रिश्वत के साथ दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते हुए अनियमितताएं की गई। अर्थात केस जैसे ही इनकी पाले में पहुंचता है, एक ईडी और सीबीआई की सामूहिक टीम इस पर पूरा जांच करती है और वो जांच में पाती है कि हाँ घोटाला तो हुआ है, गड़बड़ तो हुई है भैया। शराब लाइसेंस फीस माफ़ या कम की गई और शराब लाइसेंस लेने वाले को अनुचित लाभ दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि शराब फर्मों में इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया, जिससे 6% हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बनोपत्ती जैसे बिचौलियों के माध्यम से सरकार अफसरों को दिया गया। सरकारी अफसरों ने भी इसमें खूब कमाया और मोटी रकम यहाँ के शराब ठेकेदारों ने भी कमाई। तो जो केजरीवाल भगत सिंह की बात करते हैं, जो केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकलकर राष्ट्र की बात करते हैं और एक साफ छवि बनाने का प्रयास करते हैं, वही सरकार 2022 में शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा कानून लेकर आती है शराब नीति में। लेकिन कहीं ना कहीं सत्य उजागर हो ही जाता है और दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रयास से सत्य उजागर हुआ। दिल्ली में एक बड़ी फायर ब्रांड भाजपा नेता कपिल मिश्रा है, उन्हें लगातार इन शराब नीतियों के खिलाफ और केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद की है। आज भी उन्होंने वीडियो जारी करके साफ शब्दों में बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल और उसका पूरी जो लॉबी है वो चोरी करने का काम कर रही है। मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ भी की गई है। केस के अन्य आरोपियों को तत्कालीन आबकारी आयुक्त गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर इसमें शामिल है। अक्टूबर 2022 में सीबीआई से 9 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की गई थी। शराब घोटाले केस में अक्टूबर 2022 में सिसोदिया से करीब 9 घंटे पूछताछ की गई थी। पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। अब भैया स्वतंत्र रूप से देश में जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कांग्रेस, केजरीवाल गैंग, वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और कम्युनिस्ट गैंग, इनके पास ले दे के एक ही चीज़ बचती है कि ये तो हमें हमारी पार्टी से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है, इसलिए कहीं के हम पे दबाव बनाया जा रहा है। अरे भैया देश समझता है कि भाजपा के पास कमी नहीं है, बहुत लोग हैं उसके पास में। कुल मिलाकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है, दबाना है, इसलिए इस उद्देश्य से कुछ भी करो लेकिन मनगढ़ंत कहानी बनाकर थोप दो। तो भैया आज सत्य उजागर हो चुका है। दिल्ली में डिप्टी सीएम जो केजरीवाल के खासम खास व्यक्ति है वो जेल जा चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके जो मास्टरमाइंड खुद केजरीवाल है वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जयपाल मीणा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।